हेलो। हेलो। जी सर। आवाज आ रही है? हेलो। जी जी सर, आ रही है आवाज। कम आ रही है लेकिन। अच्छा, और अभी तक बंदे नहीं आए ठीक है थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी नहीं, तक मैंने आए शेयर तो किए है, अभी ज्वाइन करेंगे, मैं दोबारा मैसेज करता हूँ ग्रुप में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। जी सर। आज जॉब पे गए थे? बिल्कुल सर। अच्छा, कितने बजे ऑफ होता है? सर ऑफ उस तरह नहीं है। आज एक सर्वर पे मसला आया हुआ था, हम्म। उस पे लगा रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। क्या मसला आया था? सर उस पे मसला ये आ रहा था कि उस पे वर्चुअल मशीनें बनी हुई हैं, तो वो एक्सेस नहीं हो रहा था, नेटवर्क पे नहीं आ रहा था। हम्म। उसके साथ लगा रहा हूँ सर जी। फिर पोर्ट फॉरवर्डिंग का मसला था वो किया। अच्छा, जॉब से सेटिस्फाई हो अपनी? हाँ जी सर जी। जो टाइमिंग्स क्या है? 5 o'clock तक है? सर वैसे 9:30 to 5:30 है। तो अगर क्लाइंट से कॉल आ जाए तो 32 घंटे भी लगातार काम किया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। तो उसका एक्स्ट्रा पे करते हैं कि नहीं? सर दुआ ही है। हम्म। अभी सर एक नई चीज सीख रहा हूँ, अगर अस्सलाम वो सीख ले वालेकुम। तो। क्या? सर वो डेव ऑप्स। डेव ऑप्स, अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। कंटेनर। हेलो। 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 अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो। आवाज आ रही है? जी जी सर। अच्छा, क्या कह रहे थे? डेव ऑप्स कर रहे हो? जी सर, वो बॉस ने एक नया टास्क दिया, कह रहे हैं कि ये जो है ना, इसको करो, सीखो। तो उसकी सर आजकल ट्यूटोरियल्स देख रहा होता हूँ। अच्छा, वो कंटेनर वगैरह। एज्योर के। हम्म। सर वो कंटेनर तो आपका हुआ है ना, डॉकर जो है हाँ हाँ उस हाँ। पर बनते हैं। हम्म। तो सर एज्योर का और सीन है। एज्योर आपको कंप्लीट एक प्लेटफॉर्म दे देता है, उस पर अपना काम करें। मतलब जैसे कोई एक एप्लीकेशन है, अब 4 डेवलपर काम कर रहे हैं, तो सब अलग अलग कर रहे हैं। तो इसमें फिर डिफरेंट उनके टूल्स आ जाते हैं, जैसे गेटअप हो गया, गेट लैब हो गया, हम्म। डॉकर हो गया। इस तरह के काफ़ी सारे टूल्स हैं। नहीं, तो फिर एक टाइम पे पहले कोई पहले पहले कंटेनर शंटेनर तो बनाना सीखो ना।
सर वही बता रहा हूँ कि अगर मैं एक वर्चुअल मशीन लेता हूँ, उस पर सारा सेटअप खुद करता हूँ ना, तो इसमें यह है कि फिर मैं उस पर यूबेंटू या सेंटोस करता हूँ, फिर उस पर कंटेनर बनाता हूँ, फिर उस पर वो सारी चीज़ें करता हूँ। तो अगर वो एज्योर जो है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो है वो आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप आएँ उसके ऊपर अपनी चीज़ें सेलेक्ट करें और आपको दोबारा कंटेनर बनाने की और वो चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लिनक्स में पाइथन करने के लिए कमांड लगाते हैं यम की, तो उसमें यह है कि उसमें आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है कि पाइथन कौन सा चाहिए, वो उसको सिलेक्ट करें। ओरेकल की इसकी जो बंटू का कौन सा चाहिए, 18 चाहिए, 14 चाहिए, वो सारी वहाँ से आप सिलेक्ट करते हैं, सारी चीज़ें एक दफ़ा वो करें, उसके बाद बाकी बैठ के अपना काम करें। वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद फिर उस पर काम है। सही है। अच्छा सिकंदर, वो मैंने कुछ दिए थे वो लेक्चर्स वगैरह वो शेयर करने के लिए। जी सर, करो शेयर। हाँ 1 बाय 1 करो, पेज 1 लिखो ऊपर। सबसे पहला वाला जो पेज है ना, वो है वो जो हाफ है जिसमें टेबल्स इन एसक्यूएल से स्टार्ट होता है, देखे होंगे ना पेजेस। जी सर। अच्छा सर, ये वाले आ रहा है, स्क्रीन शो हो रही है? नहीं, माउस नहीं हिल रहा। एक सेकंड। एक सेकंड सर, मुझे इसको ये सेट करना है। आई थिंक ये सबसे बॉटम वाला है, सबसे बॉटम पे जो है। हाँ ये वाला। ठीक है सर, ये वाला है ना? हाँ जी सर। इसको ओपन करो ना। ये सर ओपन किया है ना, आपको नहीं शो हो रहा? नहीं, मुझे मुझे तो 4 शो हो रहे हैं ना। एक करो ना, पहले एक करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक मैंने किया हुआ है सर शो, वो आपको क्यों नहीं शो हो रहा? हाँ इस पे क्लिक करो ना, ये जो माउस जिस पे रखा है इस पे, इसको, हाँ अब हुआ। जी सर, क्लिक किया है, डबल हो क्लिक गया। करो, डबल क्लिक। नेट का डबल प्रॉब्लम है क्लिक उसकी तरफ। नहीं हुआ, नहीं हुआ अभी तक। नहीं शो हो रहा सर। अब वो न्यूज़ में नहीं। खुली सर होगी मेरे ना, ख्याल तो में वहां पे नेट। जाके उसको शेयर करो। वो नीचे मतलब पिक्चर्स खुली होगी ना, उस पे पिक्चर जा। इमेज खुली अच्छा होगी उधर से। ठीक है, ठीक है, अब शो हुआ हाँ होगा। अभी सही है, अभी सही है। ठीक। अच्छा ये जो है मैंने इसलिए अभी यहाँ पे उधर शेयर भी करवाया है, और अपने पास भी एक एक अपनी ओपन कर लें, ये स्क्रीन पे भी आपके पास आ रही है, ठीक है। और उसके अलावा जो है, ये मैं जो यहाँ स्क्रीन से जो है रीड करता जाऊंगा आप लोग, ताकि जो लिखा है वो जो है पता चल जाए क्या लिखा है। सही है। सही। अच्छा अगर अब सिकंदर ये भी करो कि जो मैं रीड करता हूँ ना, तो उस पर जरा माउस को जो है ना वो ड्रैग करो, ताकि पता चलता रहे कि हम लोग किस जगह पे पहुंचे, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, आज हम लोग जो है थोड़ा सा स्टडी करने के लिए जा रहे हैं अपना एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अब तक हमने जो है बिल्कुल। डेटाबेसेस के बारे में सब कुछ पढ़ा था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकली अब हम देखेंगे कि हम लोग जो है डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं उसमें। अच्छा सारे स्टूडेंट अवेलेबल है ना सारे? मैं स्टार्ट करूं जी ताकि। टोटल 13 अभी अवेलेबल है, मतलब 12। 14 14 हो गए। 14। यस सर। अच्छा मैं जरा ये एक सेकंड पिक्चर जरा ये ले लूं इसकी पार्टिसिपेंट्स की ना, फिर मुझे सेंड करनी होती है।
सर अभी तो फिर थोड़ी देर बाद ले लेना पिक्चर, ले ली क्या पता दो हो चार गया मिनट तक और भी हो आ जाए। गया हो गया। अच्छा नहीं वो बस ठीक। वो एक ऐसे बस वो प्रूफ जरा भेजना होता है ना कि क्लास हो रही है, बस वो इसका वो कुछ नहीं है कितने हैं कितने अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक और ठीक वो तो ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या ठीक। कह रहा था कि आज हम व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट द एसक्यूएल सर्वर। ठीक है कि एसक्यूएल सर्वर हमारे पास क्या होता है, हम लोग उसमें जो है रिकॉर्ड्स वगैरह जो है कैसे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसमें क्वेरीज वगैरह कैसे अप्लाई करते हैं, स्टेटमेंट वगैरह को किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आज। तो यहाँ पे जो है मैंने मतलब बिल्कुल हर एक चीज को मतलब हर एक चीज को, हर एक कमांड को प्रॉपरली मैंने नोट्स में अपने ना एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, मतलब ऐसा कोई सीन नहीं है कि कॉपी पेस्ट वाला कोई चक्कर नहीं है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में भी अगर आप लोगों को जो है बाद में ये लेक्चर वगैरह देखने हो, कोई चीज भूल जाए तो आप लोगों को जो है वो इजी रहे। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ सबसे टॉप पे आते हैं। फॉर एसक्यूएल कमांड्स क्लिक ऑन न्यू क्वेरी एंड स्टार्ट राइटिंग कमांड्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों ने ये करना है कि एसक्यूएल सर्वर हम लोगों ने इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, तो एसक्यूएल सर्वर जो है किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं वो भी, उसकी भी मैं आप लोगों को जो एक जो है वो आप लोगों को एक जो है पावर पॉइंट में या एम एस वर्ड वगैरह में इंस्टॉलेशन वगैरह का जो प्रोसीजर सेंड कर दूंगा। ठीक है, कि एसक्यूएल सर्वर को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह कि हम एसक्यूएल सर्वर को जो है इंस्टॉल करें और उसके बाद अपनी कमांड्स वगैरह को जो है प्रैक्टिकली उसके अंदर रन करें। ठीक है, लेकिन उस एसक्यूएल सर्वर अभी मैंने इसलिए इंस्टॉल नहीं करवाया क्योंकि पहले आप लोगों को ये तो पता चल जाए कि हम लोग कमांड किस तरीके से लगाते हैं, कैसे हम लोग डेटाबेस में टेबल्स वगैरह को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर पहले से मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करवा देता और फिर वो होता तो फिर उसमें वो होता ना कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा पहले ये सारी कमांड्स हम लोग सीख लें, उसके बाद हम उसको जो इम्प्लीमेंट भी कर लेंगे एक आध दफा। ठीक है। सही है जी सर। सर। तो अब हमारे पास जो है टेबल्स इन एसक्यूएल। ठीक है, जब भी हमारे पास डेटाबेसेस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे पास जो है टेबल्स इन एसक्यूएल की बात आती है। ठीक है, टेबल इन एसक्यूएल से क्या मीनिंग है हमारे पास के वी हैव रोज एंड वी हैव कॉलम्स। ठीक है, कि उसमें हमारे पास रोज होती हैं और उसमें हमारे पास जो है कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स कंप्राइज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, या डेटाबेस ऑब्जेक्ट कह लें या डेटाबेसेस कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारे पास कितनी हमारे पास कॉलम्स हैं, कितने हमारे पास रोज हैं। ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम लोग डेटाबेस को जो है क्रिएट करने के लिए जाते हैं। अच्छा, तो रोज हमारे पास क्या होते हैं कि रोज आर रिकॉर्ड्स विच कॉल विच रोज, और हमारे पास क्या होते हैं कि रोज और रिकॉर्ड्स होते हैं, वाइल कॉलम्स आर फील्ड्स। अच्छा, नंबर ऑफ रोज को जो है हम लोग जो है रिकॉर्ड्स कहते हैं और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं उसको हम जो है फील्ड के नाम पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमारे पास क्या है कि फील्ड प्रोवाइड्स स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इन द टेबल। तो फील्ड हमारे पास क्या करते हैं कि वो प्रोवाइड करती है एक स्पेसिफिक खास हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है डेटा के बारे में इन द टेबल। क्या मतलब कि डेटा डेटा आपकी वो कि जो आप लोग जो है टेबल वगैरह क्रिएट करने जा रहे हैं उसके रेलिवेंट आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है या हमारे पास जो है डेटा शेटा हमारे पास होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि मेरे पास सैलरी का यहाँ पे एक मैंने कॉलम जो है डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, जिसमें मेरे पास 25,000 सैलरी है, 40,000 है, 50,000 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि फील्ड ऑफ सैलरी ऑफ ऑल डिफरेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, यानी कि ये आपके पास जो पूरा कॉलम शो हो रहा है ये हमारे पास एक फील्ड है जिसमें ये जो 25,000 40,000 50,000 ये जो आपके पास है ये आपके जो एम्प्लॉयज की आपके पास सैलरी है। क्योंकि हम लोग जो है अभी आगे एक टेबल शेबल जो है बनाएंगे तो हम लोग उसमें ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे कि एम्प्लॉय के नेट वो है डेटा है हमारे पास कौन कौन सी है उसकी जो है चीज़ें हमारे पास मेल है फीमेल है मोबाइल है वट जो भी रिकॉर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। इंडिविजुअल एंट्री ऑफ टेबल कॉल्ड द रिकॉर्ड। ठीक है, जो हमारे पास इंडिविजुअल एंट्री होती है टेबल के अंदर उसको हम लोग जो है रिकॉर्ड के नाम पे कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए
जैसे मेरे पास 2 रोज हैं और मेरे पास जो कितने कॉलम है, 1 2 3 4 मेरे पास कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आईडी है, फिर उसके बाद जो है नेम है, फिर उसके बाद जो है मोबाइल नंबर है, और उसके बाद जो है कंट्री है, ठीक है। तो अब लेट्स से कि मेरे पास जो जी है, सर। लेट्स से कि मेरे पास ये आईडी है, ठीक है, ये आईडी इक्वल टू 1 है, ठीक है, जो कि आपके पास जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगर याद हो तो हम लोगों ने प्राइमरी की वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि हमारे पास प्राइमरी की क्या होती है, जो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को जो है शो करती है, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि ये मेरे पास जी आईडी सर। 1 है, तो ये उसका ये स्पेसिफिक इस आईडी का नेम है मेरे पास। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे जैन लिखा हुआ है, ठीक है। कोई भी आपके पास नाम होगा उसका ये स्पेसिफिक आपके पास आईडी रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास जो है उसका जैन नेम हो गया, उसके बाद मोबाइल नंबर उसका हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है कंट्री हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड होता है टेबल के अंदर। स्पेसिफिक इसको क्यों कहा गया है रिकॉर्ड टेबल के अंदर, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं जब टेबल बनाता जी हूँ तो सर। मेरे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आपको ये पता जी चल सर। गया कि हमारे पास एसक्यूएल के अंदर जो टेबल्स होते हैं तो उसमें मेरे पास रोज होते हैं और उसमें मेरे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और कॉलम्स का भी आपको पता चल गया कि क्या होता है, कि जो हमारे फील्ड्स होती हैं, और रिकॉर्ड्स का भी पता चल गया, जो रोज का भी पता चल गया, जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिकॉर्ड्स हमारे पास जो है स्पेसिफिक रिकॉर्ड होते हैं टेबल के अंदर, सही है। अच्छा, अब हम लोग क्या जी करेंगे सर। कि हम लोग जो है अब डेटाबेस को क्रिएट कैसे करेंगे, ठीक है। डेटाबेस को हमने क्रिएट करने का यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, क्रिएट डेटाबेस सिंटैक्स, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंटैक्स? सिंटैक्स का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सी प्रोग्रामिंग वगैरह लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, और बहुत सी चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, तो उसको हम लोग जो है ये सिंटैक्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट डेटाबेसेस और डेटाबेस क्रिएशन, तो मेरे पास डेफिनेटली जो डेटाबेस है उसका सिंटैक्स मेरे पास डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास एसक्यूएल सर्वर वगैरह है, ठीक है, अभी मैं आगे चल, मैंने आपको कह दिया कि पूरा हम उसको इंस्टॉल करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो अभी जस्ट आप जो है अपनी ये कमांड्स ये बस अभी मेमोराइज कर लें अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास एक जो है डेटा एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है जो कि उसको हम न्यू क्वेरी कहते हैं, मतलब हमारे पास एक बटन होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं तो हम लोग जो है फाइल को क्लिक करते हैं, मेरे न्यू को क्लिक करते हैं, या प्रोजेक्ट को क्लिक करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपनी कमांड्स वगैरह को टाइप करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास एक बटन होता है न्यू क्वेरी के नाम पे। न्यू क्वेरी का मतलब ये है कि हम अब लोग एक नई क्वेरी लिखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अब किस लिए लिखने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो एक डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे मैंने देखा टॉप पे लिखा हुआ है कि क्रिएट डेटाबेस सिंटैक्स, ठीक है। तो जब हम न्यू क्वेरी पे जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू क्वेरी को, तो उसके बाद मैंने आगे क्या लिखा हुआ है कि एंड राइट द कमांड, एज सून एज यू क्लिक द न्यू क्वेरी, तो उसके बाद आपने जो है कमांड को राइट करना है, ठीक है। अब जी सर। मैं एक डेटाबेस बनाने के लिए जा रहा हूँ, तो ये मेरे पास सिंटैक्स है, देखें, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या रखा है मैंने? हैप्पी। हैप्पी मैंने डेटाबेस का नाम रखा है, ठीक है, कि मैं जो एक हैप्पी के नाम पे एक डेटाबेस क्रिएट करने जा रहा हूँ, और ये जो मेरे पास है ये सेमी कोलन यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो क्रिएट डेटाबेस हैप्पी लिख दूंगा, तो मेरा जो डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ क्या लिखा है, देन एक्सिक्यूट द कमांड, ठीक है। डेफिनेटली जब मैंने एक जो है सिंटैक्स लिख लिया, एक कमांड लिख ली, तो फिर मैं उसको एक्सिक्यूट भी तो करूंगा कहीं पर, ठीक है। तो वो भी हमारे पास जो जी सर। बटन आपके पास जो यहाँ पे देखें क्या लिखा है, बाय क्लिकिंग एक्सिक्यूट यू विल सी बिलो कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली। तो जैसे ही मैं जो है क्लिक कर लूंगा एक्सिक्यूट पे, इस क्रिएट डेटाबेस हैप्पी सिंटैक्स या कमांड लिखने के बाद जैसे ही मैं जो क्लिक करूंगा एक्सिक्यूट पे, तो फौरन मेरे पास नीचे बॉटम पे लिखा नजर आएगा कि कमांड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली, कि हम लोगों ने जो कमांड को जो है सक्सेसफुली एक्सिक्यूट कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने जी यहाँ सर। पर क्या लिखा है कि ऑन लेफ्ट साइड यू विल सी रिफ्रेश बटन, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे इंटरफेस हमारे पास सामने एक होता है जिसमें हमारे पास न्यू क्वेरी का बटन है, जिसमें मेरे पास एक्सिक्यूट का बटन है, ठीक है, डिफरेंट हमारे पास है। इसी तरह मेरे पास रिफ्रेश का बटन वगैरह होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग कोई
टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसको क्लिक करके एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो हमने नई एंट्री की है तो उसका हमें जो है रिजल्ट हमें शो करे, ठीक है। तो जब मैं उसको जी रिफ्रेश पे सर क्लिक बिल्कुल। कर लूंगा तो फिर क्या है कि यू विल सी हैप्पी डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो जो हैप्पी नाम का हम लोगों ने एक डेटाबेस बनाया था, ठीक है, वो जो है क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने हैप्पी के नाम पे बनाया, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि क्रिएट डेटाबेस HBL, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस यूनिवर्सिटी, क्रिएट डेटाबेस हॉस्पिटल, ठीक है। जो भी आप डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, ठीक है। जस्ट मैंने समझाने के लिए एक हैप्पी का डेटाबेस क्रिएट किया, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, यस सर। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब ये देखिए, ये जो लिखा है ना कि क्रिएट डेटाबेस हैप्पी ऑफ ए सेमीकोलन, ये अब ऐसी चीजें हैं कि ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, आपको अपने पास सेफ रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जब तक आप कमांड्स वगैरह नहीं लिखेंगे तो आप जो है ना डेटाबेस बना सकते हैं। यानी कि आपके पास एक सेंटेक्स है ना, अब आप उसको किस तरीके से मेमोराइज करते हैं, क्या आप टेक्निक यूज करते हैं कि आपके पास ये, क्योंकि अभी तो ये आपके पास कमांड्स वगैरह याद रहेंगी, लेकिन जब आपके पास मंथ गुजरेगा, 2 मंथ गुजरेंगे, 3 मंथ गुजरेगा, तो ये साथ साथ फिर जो है वो भूलती जाती हैं, फिर याद नहीं रहती, ठीक है। तो जो है ठीक ये है सर। ये मेन चीज है कि अब हम लोग पढ़ते हैं ना कि जैसे हम पिछली क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आए हैं कि डेटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं और उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल वो कमांड कौन सी होती है जिसकी बेस पे हम लोग डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कमांड होती है, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम, ठीक है, कि ये आ गया। उसके बाद जब आप लोगों का जो है, तो लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जो हैप्पी नाम का एक डेटाबेस जो है क्रिएट हो चुका होगा, जो यहाँ पे लिखा है कि यू विल सी हैप्पी डेटाबेस हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या होता है, फिर हमारे पास ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल हम लोग जो है, जब आपके पास एसक्यूएल सर्वर आपके पास होता है तो कोई एक डेटाबेस आपके पास नहीं होता, मे बी आपके पास उसमें 3-4 किस्म के डेटाबेस वगैरह यूज हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैंने हैप्पी के नाम पे एक डेटाबेस बनाया है, ठीक है, अगर मैंने हैप्पी के नाम पे एक जी सर। डेटाबेस बनाया है तो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है हैप्पी का ही डेटाबेस वहाँ पे पड़ा होगा, मे बी आपके पास जो यूनिवर्सिटी का भी डेटाबेस पड़ा हो, आपके पास हॉस्पिटल का भी पड़ा हो, आपके पास नादरा का सिस्टम का भी पड़ा हो डेटाबेस, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। तो फिर हम लोग स्पेसिफिक डेटाबेस को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास 3-4 डेटाबेसेस पड़े हुए हैं तो मैं एक स्पेसिफिक जो है डेटाबेस को किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अगर लिखा देंगे जी सर। हाउ टू सेलेक्ट डेटाबेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस, क्या मतलब हो गया कि आपके पास एक डेटाबेस की पूरी लिस्ट पड़ी है, उसमें मे बी 5 जी डेटाबेस सर। हो, मे बी 6 हो, मे बी 7 हो, तो हम स्पेसिफिक जो है डेटाबेस को किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव मेनी डेटाबेसेस देन how you use a specific database, so you have to use keyword use, ठीक है। अच्छा, अब हम उसको इस तरीके से हम उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक हैप्पी का डेटा बेस है, एक मेरे पास यूनिवर्सिटी का डेटा बेस है और एक मेरे पास हॉस्पिटल का डेटा बेस है, 3 मेरे पास डेटा बेसिस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं उसको जो है किस तरीके से सेलेक्ट करूंगा किसी एक डेटाबेस को, ठीक है, ताकि मतलब उस डेटाबेस को सेलेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि अब मैं उस डेटाबेस के अंदर काम करने के लिए जा रहा हूँ। अगर यूनिवर्सिटी का सेलेक्ट करूंगा तो यूनिवर्सिटी का रिलेवेंट काम करूंगा, अगर फर्नीचर का सेलेक्ट करूंगा तो फर्नीचर का मेरे पास डेटाबेस होगा, यूनिवर्सिटी पे होगा तो डिफरेंट मतलब मेरे पास डेटाबेस होंगे। तो इस टाइम पे जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया हैप्पी के नाम पे, ठीक है, क्रिएट डेटाबेस हैप्पी, तो मैं जो हूँ हैप्पी के डेफिनेटली जो है डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने हैप्पी का क्रिएट किया। तो उसके लिए मैं कमांड लिखूंगा यूज हैप्पी ऑफ ए सेमीकोलन, समझ आ रही, यहाँ पे नजर आ रहा है ना, यूज हैप्पी सेमीकोलन, ठीक है। तो यस सर। जैसे मैं यूज, जी सर। हेलो, जी सर जी आ जी रहे सर। हैं। सर आ रहा है। हाँ, सर आ तो रहे जैसे मैं यूज लिख दूंगा और हैप्पी लिख दूंगा और फिर सेमीकोलन लिख दूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आई एम नाउ एंटर इन द हैप्पी डेटाबेसेस। अगर मैं यूज के साथ हॉस्पिटल लिख दूंगा तो इसका मतलब है कि मैं हॉस्पिटल का डेटाबेस यूज कर रहा हूँ। यानी कि ये जो आपके पास यूएसई देखें, यहाँ पे मैंने कीवर्ड, ये जो मैंने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है ये आपके पास कीवर्ड होता है, ठीक है। यानी कि यूज आपके पास ये वो वाला, मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि हाई आई यूज या वट एवर हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, तो ये यूज का आप सेंटेक्स लिखेंगे यूज हैप्पी और फिर सेमीकोलन, ठीक है। कि जैसे मैं यूज हैप्पी सेमीकोलन लिख दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ
कि मैं जो है मैं जो हूँ अपने उस डेटाबेस के अंदर आ गया, हैप्पी वाले डेटाबेस के अंदर आ गया। अगर आप लोगों ने जो है यूनिवर्सिटी वाला डेटाबेस सेलेक्ट करना है तो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है यूज यूनिवर्सिटी। अगर आपने हॉस्पिटल वाला सेलेक्ट करना है तो आपने लिखना है यूज और जो है यूनिवर्सिटी यूज नादरा वट एवर जितने भी, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर के उसमें कितने डेटाबेसेस क्रिएटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने हैप्पी का भी डेटाबेस बनाया है, मैंने यूनिवर्सिटी का भी बनाया है, मैंने बैंक का भी बनाया है, मैंने नादरा का भी बनाया है, लेकिन मैं किसी एक डेटाबेस के अंदर काम करूंगा, ठीक है। तो उसमें फिर मैं इस यूज कीवर्ड को यूज करूंगा। समझ आ गई? यस सर। अच्छा चलो अब नेक्स्ट पेज ओपन करो। सर नेक्स्ट कौन से वाला करूं? ये देखो ये सबसे टॉप पे देखो पेज नंबर लिखे ना, 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा सबसे। सर वो जो आपने सेंड किया ना तो मेरे ख्याल में वो सीक्वेंस चेंज हो गया यार तो उसमें ऊपर ये नजर आ रहा होगा ना, ये देखो फर्स्ट टॉप पे क्या लिखा हुआ है, एसक्यूएल सर्वर 2 लिखा हुआ है, 3 कौन सा है ये? सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। मैंने पेज नंबरिंग दी है, बेशक वो चेंज हो जाए लेकिन मैंने पेज नंबरिंग दी हुई है। ये अच्छा सर टॉप नहीं पे नहीं है नंबरिंग। हाँ तो ऐसा करो, ये सबसे लास्ट वाला देखो, हाँ सबसे, हाँ ये वाला देखो, यही वाला देखो, इसको एसक्यूएल सर्वर 2 लिखा होगा। हाउ टू डिलीट ऑन डेटाबेस, ये है सर एसक्यूएल सर्वर 2। हाँ यही वाला, यही है सर, यही है। हाँ। अच्छा अब इसमें हमारे पास क्या है कि अब हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट तो कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है कि हम लोगों ने डिलीट या ड्रॉप किस तरीके से करेंगे डेटाबेस को, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे बर्ल थोड़ा सा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा ब्लर आ रहा है तो ये खैर है, मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ तो आपको समझ आएगा, ठीक है। जब आप लोग प्रिंट स्टैंड ले लेंगे तो ये फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा अब हम लोगों ने जी सर। डेटाबेस को क्रिएट कर लिया, तो अब मैं इसको जो डिलीट किस तरीके से करूंगा, डिलीट करना या या जो ड्रॉप करना, ठीक है, अपने डेटाबेस सिस्टम के अंदर से किस तरीके से वो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जो सबसे टॉप पे लिखा है कि ड्रॉप डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम, ठीक है, माउस को करते जाओ साथ साथ, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, ठीक है। तो मेरे पास कमांड क्या होगी कि मैं लिखूंगा ड्रॉप और फिर डेटाबेस और फिर डेटाबेस का ये जो हैप्पी हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था ये उसका नाम है। समझ आ गया ना, जो प्रीवियस पेज पे हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था हैप्पी के नाम पे। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेटाबेस को जो ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप डेटाबेस और हैप्पी, ये जैसी मैं कमांड लिखूंगा, सेमी कॉलन लिखूंगा, कमांड को एक्सिक्यूट करूंगा तो उसी टाइम मेरे पास जो है वो हमारे पास जो डेटाबेस जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो डिलीट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो डेटाबेस की टाइप्स वगैरह आ जाती है कि डेटाबेस की डेटा टाइप्स हमारे पास कौन सी होती है, डेटा टाइप्स, ठीक है। डेटा टाइप आपके पास क्या होती है कि जो हमारे पास इंटीजर वगैरह होती है, हमारे पास जो है कैरेक्टर होता है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स नंबर वगैरह होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो अगर आप लोगों ने पहले प्रोग्रामिंग वगैरह की भी है तो उसमें आप लोगों ने जो है न्यूमेरिकल डेटा टाइप हो गई, कैरेक्टर डेटा टाइप हो गई, ठीक है। जैसे कि आपके पास इंटीजर है, आपके पास जो है डेसिमल है, फ्लोटिंग पॉइंट है, आपके पास जो है कैरेक्टर है ये 255, फिर वेरिएबल आपके पास कैरेक्टर वगैरह है 255, फिर हमारे पास टेक्स्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। वार कैरेक्टर हो गया, आपके पास टेक्स्ट वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जी होते सर। हैं, ठीक है सर। डेटा टाइप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये तो बिल्कुल आप लोगों के लिए बेसिक्स होगा यार, ये तो हम आप लोगों ने बैचलर में भी पढ़ा होगा कि डेटा टाइप क्या होती है। हमारे पास जो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, वार कैरेक्टर है, टेक्स्ट है, और फिर नीचे पेज को जरा नीचे करें और थोड़ा सा और अच्छा उसके बाद मेरे पास जो है डेट एंड टाइप की डेटा टाइप है कि मेरे पास डेट है तो ईयर है, मंथ है, और फिर मेरे पास डे है। टाइम है मेरे पास तो आवर है, हमारे पास मिनट्स है और हमारे पास सेकंड्स है, ठीक है। ईयर है तो हमारे पास ईयर है। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि सेट्स डिफॉल्ट वैल्यू फॉर कॉलम व्हेन नो वैल्यू स्पेसिफाइड, ठीक है। यूनिक कॉन्स्टेंट हमारे पास क्या होते हैं कि ऑल वैल्यूज इन द कॉलम्स आर डिफरेंट, ठीक है। कि क्या मतलब हो गया कि हमारे पास जो
यूनिकली जो आइडेंटिफाई हो रहे होते हैं। तो ऑल वैल्यूज इन द कॉलम्स आर डिफरेंट, जितनी भी वैल्यूज हमारे पास कॉलम में होंगी वो हमारे पास सारी डिफरेंट होंगी, ठीक है। प्राइमरी की कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, ठीक है। जो आपके पास हम लोगों ने प्रीवियस पेज पे देखा था कि हमारे पास 1 जो आईडी लिखी हुई थी, तो वो मेरे पास एक यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड होता है जो कि हमारे पास नॉट नल होता है और प्लस यूनिक होता है, ठीक है। क्या मतलब हमारे पास हो गया यूनिक, यूनिक का मेरे पास ये मीनिंग हो गया कि मतलब वो मेरे पास एक यूनिक आईडी होगी, ठीक है, यूनिक आईडी मेरे पास होगी। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन द डेटाबेस। अब हम लोग जो है टेबल को किस तरीके से क्रिएट करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर, ठीक है। टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्रिएट और टेबल मैं लिख दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं अपने पास यहाँ क्रिएट टेबल लिख दूंगा तो उसके पास मेरे पास फिर ई आईडी है, फिर मेरे पास ई नेम है, ई सैलरी है, ई एज है, ई जेंडर है और ई डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो मेरे पास ये जो मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो आपको इस नेम से पता चल गया होगा कि ये एम्प्लॉय का मेरे पास एक टेबल मैं बनाने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, जो आपके पास यूनिक आईडी होती है और प्राइमरी की होती है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा, फिर एम्प्लॉय की आपके पास सैलरी आ जाएगी, फिर एम्प्लॉय की एज आ जाएगी, एम्प्लॉय का जेंडर आ जाएगा और एम्प्लॉय का मेरे पास डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंटैक्स ऑफ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, ठीक है, कि हम लोग जो है किस तरीके से जो है हम लोग जो है अपना सिंटैक्स वगैरह यूज करते हैं। सिंटैक्स से मतलब ये है कि अब डेफिनेटली हम लोग जो है कोई कमांड वगैरह लिखेंगे तो हमारा टेबल क्रिएट होगा ना, जैसे हम लोगों ने ऊपर कमांड करी कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर उसमें से डेटाबेस को सेलेक्ट कैसे करते हैं यूज के कीवर्ड से, उसके बाद हम डेटाबेस को ड्रॉप कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं ड्रॉप की कमांड से, ठीक है। इसी तरह हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो टेबल मेरे पास क्या है कि मैं लिखूंगा कमांड अपने एसक्यूएल सर्वर में कि क्रिएट टेबल और फिर टेबल का नाम, ठीक है। कि क्रिएट टेबल आपके पास कमांड होगी और टेबल का नाम कोई भी आप लिख सकते हैं, एनी नेम आप जो है टेबल का लिख सकते हैं। तो उसमें मेरे पास कॉलम 1 आ जाएगा, उसकी डेटा टाइप, फिर कॉलम 2 आ जाएगा, उसकी डेटा टाइप, कॉलम 3 आ जाएगा, उसकी डेटा टाइप, एंड सो ऑन अप टू कॉलम n और उसकी डेटा टाइप। जैसे कि अगर मेरे पास कॉलम 1 है फिर उसकी डेटा टाइप है, तो मेरे पास कॉलम 1 ये आ सकता है कि ई अंडर स्कोर आई डी, ठीक है। कॉलम 1 मेरे पास क्या आएगा, ई अंडर स्कोर आई डी, जो कि मेरे पास प्राइमरी की है, जो सबसे टॉप पे मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। फिर उसके बाद दूसरा कॉलम मेरे पास क्या है, ऊपर देखें लिखा है कि ई अंडर स्कोर नेम, कि हमारे पास एम्प्लॉय का नाम क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलम 3 यहाँ पे क्रिएट टेबल उसमें लिखा है, तो उसमें मेरे पास डेटा टाइप कौन सी होगी और उसकी सैलरी है तो कौन सी डेटा टाइप होगी, ठीक है। एंड सो ऑन मैं करता जाऊंगा और फिर लास्ट में मेरे पास जो प्राइमरी की लिखी है और कॉलम एक्स मैंने लिखा है, ठीक है। और राइट साइड पे आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है मैंने कि प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाई ऑल रिकॉर्ड्स इन द टेबल, टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी की, ठीक है। कि जो प्राइमरी की हमारे पास होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को, और टेबल के अंदर हमारे पास एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती, ठीक है। सही सर। अच्छा, अटेंडेंस दे दें। जी सर। अहमद अली अजहर, प्रेजेंट सर। अक्सा, प्रेजेंट। आज अक्सा की आवाज नहीं आ रही, बड़ी खामोश है उस वक्त से। सर नहीं, आपको सुन रही हूँ। असद अब्बास, प्रेजेंट सर। इकरा, इकरा, सर ये वही है जो उधर होती है हिल स्टेशन पे जो होती हैं 2 लड़कियां, उनमें से एक है ये। मलिक रिजवान, प्रेजेंट सर। तैयब,
प्रेजेंट सर। ये कितने प्रेजेंट बोल रहे हो? दो बोल रहे हो? सर दो दो तैयब तैयब है है सर। ना। ये मुताइबा कौन है? मुताइबा हेलो, मुताइबा रहमान, आवाज नहीं आ रही इसकी। सर नहीं है, वो एब्सेंट है। वो कह रही थी कि उसका इंटरनेट का कोई इश्यू है, अच्छा, कुरुतलैन वो नहीं है। सर उसका नेट पैकेज खत्म हो गया था इसलिए वो नहीं आई, वो शोस बंद है। कौन? कुरुतलैन? जी जी सर। सर। हाँ, कल भी वो पार्टिसिपेशन के टाइम जो है भाग गई थी, राइट? जी सर, उसका नेट खत्म हो गया था। तभी हाँ, खत्म हुआ था तो सर। ये सेमेस्टर के बाद नेट आ जाएगा? सर नहीं शॉप्स सर, बंद है शॉप ना। भी बंद है। शॉप्स बंद है ना, वो देख लेंगे सर, आ जाएगी अभी, कल आ सर असल जाएगी में नेट। उसका कोई भाई भी नहीं है और वालिद भी नहीं है, तो वो दो मदर और मतलब बेटी हैं, तो वो बाहर फिर अभी अकेली नहीं जा सकती दूर कहीं पे, उसके लिए। अच्छा, रखचंदा? सर प्रेजेंट। सही। सिकंदर? प्रेजेंट सर। तैयब हमीद? प्रेजेंट। अच्छा, तैयबा अब्बासी? तैयबा अब्बासी? तैयबा सुल्तान? प्रेजेंट सर। उमैर हसन? यस सर।